वासुदेवं सीताराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं वासुदेवं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं बोलिए अच्युत भगवान की। और ये संकीर्तन हमने इसलिए भजन गाया कि आपको पता तो चले कि जो आप गाते हो उसका अर्थ क्या है। अच्युतम केशवम, जो हमसे अलग नहीं है। भवतीनाम वियोगो में मेरी सर्वात्मन, मैं किसी से भी उपयोग, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे अलग हूं तो मैं जानबूझ के तुमसे अलग हूं। उपयोग गोविंद ने कहा है, यथा दूरचरे भ्रष्टे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षिगोचरे। यथा दूरचरे भ्रष्टे मन आविश्य वर्तते। प्रभु ने कहा है, जिन स्त्रियों के पति बहुत दूर रहते हैं, मैं अच्युत हूं, तुम्हारे साथ में हूं। अवस्था दो प्रकार की है, भगवान ने पत्र में लिख करके दिया है। दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक संयोग अवस्था, एक वियोग अवस्था। संयोग अवस्था में चक्षु दर्शन, साधारण दर्शन, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। 2-4 दिन के बाद में मैं भी आपको भूल जाऊंगा, आप भी मुझे भूल जाओगे। ये सामान्य दर्शन है। नेत्रों से, आंखों से जो हम देखते हैं ना, ये साधारण दर्शन है। लेकिन जो वियोग है, एक संयोग है, एक वियोग है। वियोग में मन का दर्शन होता है, और इसलिए शास्त्र में वियोग को एक विशिष्ट योग का नाम दिया गया है। मन का दर्शन, सच्चा दर्शन मन का दर्शन है। आंखों का दर्शन साधारण दर्शन है। भगवान ने कहा है, गुरु ने कहा है, यथा दूरचरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षिगोचरे। जिनके पति बहुत दूर रहते हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां जिनके पति बहुत दूर रहते हैं, उनका अनन्य प्रेम बना रहता है अपने पतियों में। बहुत सुंदर प्रेम बना रहता है जिनके पति बहुत दूर रहते हैं। वैसा प्रेम उन स्त्रियों का अपने पतियों में नहीं होता है जिनको वो रोज अपनी आंखों से देखते रहते हैं। तो मैं हो जाती है ना, बाहर जाता है कि नहीं। और यहां तक कि नौबत आ जाती है, कई तो ऐसे मूर्ख हैं ना, उनमें तलाक की नौबत आ जाती है। ये अज्ञान है। लेकिन ये सत्य है कि निकटता निरादर का कारण बनती है। आप जिसके जितने निकट रहोगे उतना ही आप उसका निरादर करते जाओगे। इसलिए संत महात्मा दूर रहते हैं। सामान्य संसारी लोगों से संत महात्मा दूर रहते हैं। निकट रहेंगे तो देखते हैं संत महात्मा, और ये तो हमारे जैसे खाता है, हमारे जैसे सोता है, हमारे जैसे नहाता है, इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। भगवान जो आपको कह रहे हैं, निकटता निरादर का कारण बनती है। कोई बात नहीं, और क्या संदेश दिया, मैं तुम्हें भूला नहीं, हर प्रतिक्षण योग है, मन का योग है, मैं तुमसे
3 महीने तक 3 दिन के लिए आए थे, 3 महीने हो गए उद्धव जी को ब्रिज में। ब्रिज को छोड़ने का मन नहीं करता है, प्रेम की भूमि को छोड़ने का मन नहीं करता है। और अगर विश्वास नहीं आपको तो आदत बन गई है ना जो प्रेम की भूमि में आने की, पिछले 6 दिन से, आज से 7वें दिन, कल परसों से थोड़ा 2-4 दिन के लिए आप लोग विचलित जरूर हो जाओगे। अगर कहाँ जाए, कितना सुंदर वहां पर गोविंद की महिमा सुनते थे, सत्संग में सभी संतों का दर्शन करते थे, तो कुछ समय थोड़ा बड़ा कठिन होता है। छोड़ने का मन नहीं करता है, ब्रिज को छोड़ने का मन नहीं करता है। इसलिए शास्त्र में लक्षण है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके कहीं जाने का मन नहीं करता है। जितने दिन तक आप ब्रिज जाओगे ना, जरूर जाना और ये अनुभव अपने साथ में ले जाना। अपनी बहू बेटियों से, नाती पोतों से कितना भी आपका राग, अनुराग, आसक्ति, ममता क्यों ना हो, लेकिन जितने दिन ब्रिज में रहोगे घर की याद नहीं आएगी। ये लक्षण है ब्रिज का। और जिस दिन ब्रिज से वापस नोएडा में आओगे ना, नोएडा में वापस आने का मन नहीं करता है। मन करता है ये गोविंद हमेशा के लिए हम ब्रिज के ही हो जाते तो कितना सुंदर था। यह है ब्रिज भूमि का लक्षण, प्रेम की भूमि का लक्षण, कन्हैया की भूमि का लक्षण। 3 महीने हो गए, लेकिन क्या करूं, सारा अभिमान जाता रहा। आए थे गुरु बन करके और गोपियों के शिष्य बन करके रह गए, चरणों में लिपट गए, चरणों में गिर गए, ज्ञान का सारा अहंकार जाता रहा। भागवत जी की कथा में प्रभु का दर्शन करने के बाद में जीवन में इतना परिवर्तन होता है। कहां महान ज्ञानी और कहां महाभागवत बन गया। 12 भागवतों में उद्धव जी का भी नाम है सबसे पहले। इतना परिवर्तन भागवत जी की कथा करती है जीवन में। पहले काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कितनी चीजें हैं, कितने विकार हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से, उनकी महिमा से ये सब विकार छूमंतर विशुद्ध जो अंतःकरण है उसका दर्शन होता है। और जब तक कथा में नहीं आए, प्रभु का दर्शन नहीं किया, तब तक मैं और मेरापन बना रहा। लेकिन कथा में आने के बाद में प्रभु सब तेरी कृपा से हो रहा है, तेरी दया, तेरी करुणा से है, मैं अकिंचन हूं, मेरा कोई मूल्य नहीं है। अगर कोई मेरी कीमत है, मेरा मूल्य है, तो तेरी कृपा और करुणा के कारण है। ये भाव कथा सुनने के बाद में जीवन में आना चाहिए, और कथा जीवन में परिवर्तन करती है। छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन अब जाना पड़ेगा। जब गए हैं, गोपियों को बहुत कुछ कहा, कोई संदेश, लेकिन गोपियों ने कुछ नहीं कहा, सीधे चले गए। मन नहीं करता जाने का। 3 दिन के लिए आए थे, 3 महीने हो गए, सब कुछ सुना, पूरा दर्शन। गोपियों ने अधिकार से गालियां दी हैं परमात्मा को, भगवान को गालियां दी हैं। शास्त्र में कहीं भी जिस अधिकार से गोपियों ने प्रभु को गालियां दी हैं, उसका कारण क्या है कि प्रेम में गाली अच्छी लगती है। जिसने अपने जीवन में प्रेम किया है उसको गाली देने का अधिकार है, लेकिन जो प्रेम जानता ही नहीं है वो किस मुंह से गाली देगा। गोपियों ने इतना प्रेम किया परमात्मा से कि आज अधिकार में उन्होंने उसको गालियां तक दे दी, छलिया कह दिया, स्वार्थी कह दिया, कपटी कह दिया। वहां से चल रहे, मन तो नहीं करता है, रोते रोते जा रहे। और जब चले तो सोचा कि प्रेम की भूमि है, इसका अपमान होगा, पांव से चल करके नहीं जाऊंगा, मैं कैसे चलूंगा। लंबे लोट करके ऐसे लंबे हुए, धरती को प्रणाम किया। और धरती को प्रणाम करने के बाद में हर बार प्रणाम करते समय दिव्य भाव उनके प्रकट होते चले। आशा मरो चरण वृंदावने किम विगुल्मलतौ जदीना या दुष्टजं स्वजनमार्य पथं जयित्वा श्रीमुकुंद पदवी विप्रज्ञा आशा महो चरण रेणुजुषा महेश्या
कितना परिवर्तन हुआ। वृंदावनी किमपि गुल्मलतो मैं धूल की कण बन जाता। महान ज्ञानी था जब आया था, जाते समय क्या हुआ, कितना परिवर्तन। मैं धूल की कण बन जाता, रज बन जाता। अरे ये भी कोई बनने की चीज है, क्यों कहा? जब कभी ब्रजवासी ये गोपीजन इस मार्ग से चलते ना, तो मैं इनके पैरों से लग करके मेरा जीवन धन्य हो जाता है। मेरा जीवन धन्य हो जाता है। याद उसका जम स्वजनमार्यवदम जहित्वा, जिन्होंने उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संसार की मर्यादा विषय जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उनको तोड़ दिया और उसको प्रसन्न कर दिया। वेद की श्रुतियां अभी जिसको आज तक प्रसन्न नहीं कर पाई, ढूंढ रही हैं उसको। बड़े बड़े सत्संग, बड़े बड़े सत्कर्म उसको प्रसन्न नहीं कर पाए। अरे भगवान को कितना भोग लगाओगे? भोग लगाते हैं ना, कितना लगाओगे? कितनी शक्ति है भोग लगाने की? नहीं लगा सकते। लेकिन उसको प्रसन्न कर दिया, तृप्त कर दिया। याद उसका जन्म उसको नचा दिया, पूरी त्रिलोकी को जो नचाता है। नहीं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुमेध बतावे। खड़े हो जाओ। नारद से शुक व्यास रटे, अचिहारे दादू का फोन। पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की जो हरिया, छजियावर छाछ पे नाच न जावे। और वो भी इस प्रेम पर ऐसा न्योछावर हो गया कि भूल गया उस वैकुंठ के सुख को। नीचे जाओ, नीचे बैठो। राजते हो पुर को तैयारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विशाल। वैकुंठ का सुख छोड़ करके और गायों के पीछे गोपाल बना हुआ है, एक हाथ में लाठी है, बाएं कंधे में कमल रखा हुआ है। वो भी इस प्रेम पर न्योछा, गोपियों के तारों से लग करके नचा दिया। जिन्होंने ब्रह्म को नचा दिया है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कन्हैया है, माखन चोर है, विशुद्ध स्वरूप है, उसको नचा दिया। आया ना गोपी, मैंने सुना कि तेरे माखन में बहुत स्वाद है, बड़ा सुंदर है तेरा माखन, तेरा दही दे देना मुझे कुछ खाने के लिए। गोपी ने कहा इधर इधर, कहा नहीं 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 तेरे पास नहीं आऊंगा। तू मुझे पकड़ करके मेरी मैया के पास नहीं जाएगी और कहेगी कि देख ये चोर है, दूर से ही देते एक कटोरा मुझे, जो भी तू देना चाहे दे दे, अपने घर का माखन दे दे, मट्ठा दे दे, दूध दे दे, दही दे दे। गोपी ने वो स्वरूप देखा और नजदीक बुलाया। नहीं नजदीक नहीं। अच्छा ठीक है, तेरे को मैं खूब सारा माखन दूंगी, लेकिन मैंने सुना है तू बहुत सुंदर नाचता है। कन्हैया गोल गोल घूमा, पीताम्बर ऐसे घूम रहा है, चारों तरफ छम छम गर्दनें और घुंघरू बजते जा रहे हैं। और गोपी को जैसे तृप्ति नहीं हुई। गोपी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, फिर कैसे? तो मैं बताता हूँ। गोपी ने स्वयं बताया, ऐसे कर, बायां हाथ अपने सिर पे ले जा और दाहिना हाथ अपनी कमर पे लगा और फिर ठुमका लगा के गोल गोल नाच। और वो त्रिलोकी नाच पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला गोपी के उस माखन के पीछे नाच रहा है और ठुमका लगा रहा है। चोरिया
सियावर शांति पे नाच न जाओ। और अगर ऐसे गोपी जनों के पाँव से लग करके मैं धूल की कण बन जाता हूँ, ये पाँव से लग जाता हूँ, मेरा जीवन नहीं। ऐसी अनंतिया सबसे परंपरा है ब्रज में। जब जाओगे ना तो जूते चप्पल सैंडल पहन के नहीं जाते हैं। ये परंपरा उद्धव जी के बाद में प्रारंभ हुई है। आप अगर ऐसे ब्रज में चले गए, जूते चप्पल पहन के घूम गए, लोग हंसते हैं, बोलेंगे तुम, लेकिन मन ही मन में कैसे मूड है। देखो प्रेम की भूमि और कन्हैया की भूमि पर जूते चप्पल सैंडल पहन करके जा रहे हैं। इसलिए विधान है जब भी जाए तो जूते चप्पल सैंडल अपने बैग में आप रख दें। वहां नंगे पांव ही ब्रज में यात्रा का जो विधान है, ये तब से प्रारंभ हुआ है। श्री आनंद गंध श्रीरंजन भगवान की। और गए उत्तर जी वहां जाकर के प्रभु के चरणों में ब्रज की दशा, ब्रज की दिशा सब कुछ बताए। मैया यशोदा के क्या हाल है, बाबा नंद के क्या हाल है, गायों के क्या हाल है, बछड़ों के क्या हाल है, गोपियों के क्या हाल है, ब्रजवासियों के क्या हाल है। कदम्ब के वृक्ष भी सूख गए और उनमें बैठे बोले वाले पंछियों ने अब चहचहाना बंद कर दिया, रोना शुरू कर दिया। प्रेम क्या होता है? उद्धव जी ने जब ब्रज के प्रवास का वो मधुर स्मरण किया और ही दोनों पांव पकड़ लिए हैं गोविंद के, रोना शुरू कर दिया। प्रभु तुरंत ब्रज में लौट चलो। रोना शुरू कर दिया, यहां मत रहो, मथुरा में लौट चलो, मथुरा में। क्या दशा वहां की हो रखी है। रोना शुरू कर दिया और अनुनय विनय करते चले गए, रोते रोते पांव पकड़ करके। पांव पड़ो तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, लौट चलो। पांव पड़ो तोरे श्याम ब्रज में लौट चलो, लौट चलो।
रोना शुरू कर दिया धरती ने और आग्रह जिद करते कुछ में टूट गए। कुछ देर के बाद में खड़े हुए नेत्र बंद करके ऐसे बैठे हैं। उद्धव जी देखते हैं, क्या देखते हैं? यही गाय हैं, यही बछड़े हैं, यही गोपियां हैं, यही प्रभु हैं, वृंदावन बिहारी लाल हैं। प्रभु तो किसी से भी दूर नहीं है, ये तो उनकी केवल एक लीला है कि प्रेम का वर्धन हो। विरह क्या होता है, व्याकुलता क्या होती है, जीवन में तड़प क्या होती है, जब तक ये चीज नहीं होगी प्रभु से मिलन नहीं होगा। लीला है। इधर भगवान को चिंता हुई, अब प्रभु जी को भेजते हैं हस्तिनापुर में, वहां जाओ, जाकर के पता करो पांडवों के साथ में कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अक्रूर जी आकर के बताते हैं कि पांडवों के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इधर कंस मारा गया था। राजन, कंस की दो पत्नियां हैं, दोनों जुड़वा बहने हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः मृते भरतरि दुःखार्थे ईयतुस्मा पितुर्नः। अस्ति और प्राप्ति नाम की दो बेटियां जुड़वा थी और दोनों का विवाह कंस के साथ में किया था। भरपूर जवानी में कंस मारा गया, दोनों जवान बेटियां विधवा हो गई और उन्होंने अपनी ससुराल मथुरा छोड़ करके बिहार में स्थित मगध साम्राज्य में ही पिता के घर में रहना शुरू कर दिया। रोज जब अपने जवान ऐसी वैधव्य जिनको प्राप्त हो गया है, एक पिता जब अपनी जुड़वा ऐसी बेटियों को जो विधवा हो गई है, बड़ा क्रोध उसको था। प्रतिज्ञा उसने कर दी है यदुवंश के विनाश की, जिसने मेरी बेटियों को वैधव्य दिया है। बड़े कष्ट की बात है अगर ऐसा दृश्य कोई देखता है। चाणक्य में चाणक्य कहते हैं जगह पे 6 चीजें बिना आग के ही इस शरीर को जलाती हैं। 6 चीजें कौन सी होंगी? कुग्रामवासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या, बिना बिना सदप्रदहन्ति कायम। थोड़ा अपनी कमियों में सुधार करना चाहिए। इनमें से अगर कोई चीज है किसी के साथ में जुड़ी हुई, सबसे पहले